Hi. So, if you remember, 2 days back मैंने टाइटन पे कुछ इन्वेस्ट किए थे. तो देर आर आई गॉट सम क्वेश्चंस अबाउट क्यों मैंने इन्वेस्ट किए. तो लेट मी जस्ट क्लियर अबाउट द इन्वेस्टमेंट. ओके. तो पहली बात, अगर आप देखें तो टाइटन इज करेंटली इन अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई. सो द स्टॉक इज़ वंडरफुल. तो अगर आप इसके फिनेंशियल्स पे फोकस करें, सो यू कैन सी द नेट प्रॉफिट हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम द 527 टू दिस 790. तो ईपीएस भी काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज हुए हैं, 5 से 8 हो गए हैं ये. तो ऑलमोस्ट डबल. सो 70-80% और अराउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च मंथ से. सो बेसिकली इफ़ यू सी फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, assuming so this from this. तो assuming कि the market is currently in a zone कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो सकते हैं इस टाइटन पे. अगर मार्केट में टाइटन 2800 के ऊपर जाए, इन केस द प्राइस केम बिलो इट्स 2500 रुपीज़, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को पॉज कर देंगे, बट वी विल होल्ड द इन्वेस्टमेंट. क्योंकि the stock is really doing well if you see the company's fundamental. तो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप यहाँ पर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएं तो ईयरली द स्टॉक है डूइंग ग्रेट. मतलब ओवरऑल ईयर में अगर आप देखें तो 10 से 24, मतलब डबल. सो इट इज़ गिविंग द डबल अमाउंट ऑफ द अर्निंग पर शेयर. सेकेंडली, अगर कैश फ्लो पे जाए, सो नेट कैश फ्लो इज़ डिक्रीज, बट दैट्स ओके. करंट सिनेरियो जो है वहाँ पर कैश फ्लो इतना होना संभव नहीं है. तो बेसिकली अगर इफ़ यू सी इवन द शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो प्रमोटर्स आर होल्डिंग द स्ट्रेट. यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं है. गवर्नमेंट इज होल्डिंग मोर, 0.01% मोर. द FIIs आर इन्वेस्टिंग अगेन इन द September quarter. If you see the DII is investing more, the public shareholding has been decreased a bit. So publics actually they are booking the profits. If you see the public shareholding mein, so the late Mr. Jhunjhunwala, they just book some profits, and the his wife mainly increase the holdings over here. Okay, so basically this is the all total public shareholding is there. Basically otherwise if you see in the the balance sheet में अगर आप देखें तो the liabilities is increased. तो ज़्यादा इसमें वर्ल्ड होने वाली कोई बात नहीं है. यूजुअली the investment have been decreased, तो बेसिकली इस पे भी कुछ वरी जैसी बात नहीं है. तो बेसिकली all of the things are morely positive rather than the negative. Okay. फिलहाल ROC have been increased, तो that is good also. तो मैंने जो चीज़ें फिगर आउट की उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि प्रोमोटर्स हैं एक ही तरफ, इनमें से FIIs ने फिर से होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है. दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी वेरी गुड. एंड सेकेंडली DIIs ने भी एक साथ यहाँ पर होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किए हैं. तो यूजुअली इफ़ यू सी द होल्डिंग्स हैव बीन इंक्रीज बाय द चल इसके अंडर में कुछ होगा तो आई विल नॉट शो. यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निफ्टी 50 ETF में ये ऐड हुए हैं 1.5%. तो अगर कभी भी आपको दिखे कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हमारे जो DIIs हैं, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, दोनों का अगर होल्डिंग्स कभी भी इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी गुड कंफर्मेशंस फॉर द स्टॉक टू बी होल्ड. ठीक है. उसके साथ क्वार्टरली तो मैंने अभी दिखा ही दी, तो इसमें थोड़ा फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. तो ऑल द थिंग्स आर शॉर्टेड ऑल ऑफ नाउ. तो अब बात कर लेते हैं हम पैटर्न्स की. तो मार्केट में जो फिबोनाची पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज़ लाइक दिस
फ्रॉम हियर टू हियर। मार्केट अभी 0.236% की जो रिट्रेसमेंट है, मार्केट इस रिट्रेसमेंट पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो टू दिस सेफर साइड हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी दिस कि ये ट्रेंड लाइन कब तक मार्केट फॉलो करते हैं। जब तक कि ये ट्रेंड लाइन फॉलो करता रहेगा, वी कैन इजीली थिंक दैट मार्केट इज ऑन द सेफ एट। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, 29.9 के जो लो हैं वहाँ से लेकर 20.10 के जो लो हैं वहाँ तक आपको ट्रेंड लाइन फॉलो करना है। Along with that, there is a support zone which is here. There is a continuous basis support or you can say it as a accumulation zone. तो इन दोनों accumulation zone मार्केट में यहाँ पर होल्ड है अभी। तो इन accumulation zone के जो बॉटम है यहाँ पर भी हम लोग चाहें तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ से ज़्यादा हम यहाँ पर एक पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो फ्रॉम दिस इज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज हेड, दिस इज राइट शोल्डर। ओके, और अभी जो करंट मार्केट में ट्रिगर प्राइस क्रिएट हो सकते हैं दैट इज बेस्ड ऑन दिस मदर कैंडल, दिस इज द चाइल्ड कैंडल। तो जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा वी कैन सी 5 to 8% मूव ऑन दैट साइड। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होगा वी कैन सी सम प्रॉफिट बुकिंग अप टू दिस ट्रेंड एंगल, आई मीन ट्रेंड लाइन, और फिर हम इस एकोमोडेशन जोन पर भी आ सकते हैं, इन दोनों एकोमोडेशन जोन। स्पेशली जो अभी देखने की बात है वो है 0.236 का ये लेवल 2545, इस लेवल को मार्केट होल्ड करता है कि नहीं। अगर होल्ड कर दिया देन यू कैन इजीली सी दैट मार्केट कैन लिटरली कीप ऑन अबव दिस टू सपोर्ट पॉइंट। अगर ये दोनों सपोर्ट पॉइंट के ऊपर रहा 0.236 तक रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये हाईएस्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो भी गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन दोनों को तोड़ा फिर से मार्केट जब इस दोनों सपोर्ट को सॉरी इन दोनों रेजिस्टेंस को फिर से तोड़ेगा ऊपर की तरफ, वी कैन इजीली ऐड अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल। ठीक है, तो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड, और मैं बाकी दोनों स्टॉक का भी एनालिसिस कर दूंगा। ओके, सो दैट्स इट एंड बाय।